हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का निपटारा करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी लीजिए, फिर भाज्य संख्या के बारे में भी कुछ बता दूंगा। उसके बाद अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो जो प्रश्न है सब टाइप वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, पहले और बेसिक में चल रहा हूँ। अब पहले कुछ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन पोर्शन छाटिए। मान लीजिए एक लिखूं यहाँ पे, फिर दो लिखूं, फिर तीन लिखूं, फिर चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, फिर लिखूं 10, एक और लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? 11। अब देखिए, एक किससे किससे कट जाएगा? एक से कटेगा, दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, सॉरी चार से कटेगा, पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा, छः एक से, दो से, तीन से और छः से कट जाएगा, सात एक से कटेगा और सात से कटेगा, आठ एक से, दो से, चार से, फिर किससे कटेगा? आठ से, नौ एक से, तीन से और फिर नौ से, दस किससे कटेगा? एक से, दो से, पाँच से और दस से, 11 किससे कटे? एक से और 11 से। अब कुछ कॉमन पोर्शन आपको दिखाई देगा इसमें। देखिए, एक को थोड़ा छोड़ दीजिए आप, दो पे ध्यान दीजिए, तीन पे ध्यान दीजिए, पाँच पे, सात पे, फिर 11 पे। ये संख्याएं ऐसी हैं जो एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है और किसी संख्या से नहीं कट रही है। मतलब 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप से कट रही हैं और एक से कट रही हैं और किसी संख्या से नहीं कट रही हैं, इसलिए इनको अलग श्रेणी में रख दिया गया। और जो संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटी उनको अलग श्रेणी में रख दिएगा, उसी का नामकरण कर दिएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ भाज्य संख्या के बारे में पहले जान लीजिए कि अभाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को लेना है। देखिए, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य हो जाती हैं, अन्य संख्या से विभाज्य हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। देखिए, भाज्य संख्या की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये संख्याएं जो हैं अपने आप से कटती हैं, एक से कटती हैं, उसके बाद अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। इसका और एक डेफिनेशन बनता है, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, सॉरी, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भाज्य संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी जानकारी वहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, पूरी जानकारी अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा
अलावा अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और इसका परिभाषा बनता है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड बोले तो देखिए, 2 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा और 2 काटेगा, 2 गुणनखंड इसके हुए। 3 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा और 3 काटेगा, 2 गुणनखंड हुए। 5 के भी 2 गुणनखंड हुए, 7 को भी 2 गुणनखंड हुए, 11 के भी 2 गुणनखंड हुए। मतलब अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यह तो इसकी परिभाषा हुई, है ना। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए थोड़ा सा बाबू, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, यही क्रम आगे जाता है इनफाइनाइट तक। अब प्रश्न आपसे बने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। फिर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखिएगा बाबू, 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, देखिए आगे। देखिए 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? उसका एक ट्रिक बहुत खतरनाक बनता है। ट्रिक क्या है बाबू? 44, 22, 32, फिर 23, फिर क्या बनेगा? 21। 10 अंकों का नंबर आप समझ के याद कर लीजिएगा इसको। 44, 22, 32, 23, 21। 44 का मतलब क्या हुआ? देखिए 4 का मतलब क्या हुआ? 1 और 10 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर देखिए 10 और 20 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर देखिए बाबू 20 और 30 के बीच कुल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 30 और 40 के बीच कुल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 40 और 50 के बीच कुल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब दोनों 3 अभाज्य संख्या होती हैं। 50 और 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको आगे भी लिख दीजिए। 60 और 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या होती हैं, और 70 और 80 के बीच 2 अभाज्य संख्या होती हैं। दोनों 3 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर 80 और 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या होती हैं, और 90 और 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या होती है। ये आपका ट्रिक है अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्रश्न आपसे किस तरीके से यहाँ पे बनता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो वहाँ बच्चे लिख के गिनती करने लगते हैं, सब लिख के बताने के चक्कर में पड़ जाते हैं सब कि कौन सी कितनी अभाज्य संख्या है। तो सीधा उसको ट्रिक से बनाना है। देखिए 4 4 8 8 4 12 12 2 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15, मतलब 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न सीधा सीधा आपसे बन जाए कि 80 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 80 और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच कितने अभाज्य? 2 1 3, माना 80 और 100 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। प्रश्न आपको इस तरीके से पूछ दे कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 70 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 19। कितने अभाज्य संख्या होंगी? 19 अभाज्य संख्या होंगी। तो इस ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे कि कितने प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, बड़ी फायदेमंद ट्रिक है ये। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं बाबू। अब आगे और कुछ टॉपिक को देखते हैं हम लोग। हमको आज एक बात और सीखना है इसमें, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। क्या बताना? अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आपके सामने आ जाए कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, प्रश्न आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर प्रश्न लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी समझ लीजिए, सीधा प्रश्न बोल ही दे रहा हूं कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 की पावर 3 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसका एक ट्रिक बनता है बाबू। ट्रिक क्या बनता है? यदि कोई संख्या, या मैं लिख रहा हूं इसको, यदि कोई संख्या x के पावर a इंटू वाई के पावर b इंटू जेड के पावर c हो तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। जैसे इसमें देखिए आपसे पूछे कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुल भी लिख सकते हैं आप लोग। कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 के पावर 2 दे रहा है ना, 3 के पावर 2 और 5 की पावर 3। इसका मतलब 2 के पावर 2 का मतलब 2 दो बार है, 3 के पावर 2 का मतलब 3 दो बार है, 5 की पावर 3 का मतलब 5 कितनी बार है? 3 बार है। सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 3, जो पावर इसको जोड़ना है 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 2 4 4 3 कितना हो जाएगा अब? 7। आप यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ डाटा चेंज करके आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 2 के पावर 5, 3 के पावर 7, 11 के पावर 9 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको करना क्या होगा? यदि कोई संख्या x के पावर a, y के पावर b, z के पावर c हो तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है? पावर को जोड़ दिया जाता है, घातांक को जोड़ दिया जाता है। पावर यहाँ पे क्या दे रहा है? 5, यहाँ कितना दे रहा है? 7, यहाँ कितना दे रहा है? 9। सबको जोड़ दीजिए, 5 प्लस 7 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 21। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डाटा में चेंज करके और एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न बन जाए कि 2 के पावर 8, 3 के पावर 2, 7 के पावर 11 और 11 के पावर 2 में पूछे अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये ना कि सर यहाँ पे 3 को खाली लिखे थे, यहाँ 4 को क्यों लिख दिए? कितने भी अभाज्य संख्या आपको दे दे, सबके पावर को ऐड कर देना है हम लोगों को। तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 2। 8 में 10 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 23। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ टाइप में चेंज करके आपको बता रहा हूं कि और किस तरीके से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दे 32 गुणे 125, अब बोले इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा? 32। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5। तो 32 को लिखेंगे क्या? 2 के पावर 5। यहाँ क्या है? 125। 125 को क्या लिखेंगे आप? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंजे 125, मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए संख्या x के पावर a, y के पावर b, z के पावर c के रूप में हो गई। तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालने का तरीका क्या था? पावर को जोड़ दे देते हैं हम लोग। अब 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा बाबू? 8। 5 और 3 क्या हो जाएंगे? 8। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
और कुछ प्रश्न सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ जो बेस होगा ना हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कोई भाज्य संख्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बच्चे बड़ा गलती करते हैं यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। मैं और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए आपसे प्रश्न बोल दे 36 गुणे 81, इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको बतानी है। तो 36 क्या होता है बाबू, 36 को आप लिखते हैं 6 गुणे 6, मतलब 6 का स्क्वायर लिखते हैं ना, इसको लिखें 6 का स्क्वायर। 81, 81 किसका स्क्वायर होता है बाबू, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 2 जोड़ देंगे 4, अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 4, गलत हो जाएगा वहां पे। गलत क्यों हो जाएगा, देखिए 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है, 9 भी क्या है, भाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या है तो यहाँ ठीक है, ठीक अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, यहाँ दे रहा है 6 आपको, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, ऊपर क्या है बाबू 2, 9 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 2, ऊपर क्या दे रहा है यहाँ पे 2। अब आगे सोल्व कीजिए, ये क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, आए 3 के पावर क्या हो जाएगा बाबू 2, आए कि 2 दूना 4, 3 के पावर क्या हो जाएगा बाबू 4। अब देखिए 3 के पावर 4, 3 के पावर, दोनों का बेस समान दिख रहा है ना, इनके पावर को जोड़ लीजिए, पावर को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 4 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6। अब निकाल दीजिए कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्या में संख्या 2 प्लस 6, और 2 प्लस 6 का मतलब क्या आ जाएगा 8, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग उसके आंसर बता देंगे, है ना। और कुछ प्रश्न है उनको भी हम बता दे रहे हैं ताकि पूरा टाइप समाप्त हो जाए। देखिए अगला यह जो प्रश्न है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम प्रश्न पढ़ के उसके आंसर बता रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 35 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 35 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। तो मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ए है, बी है और कौन सी है, सी है। अब पहली 2 अभाज्य संख्या मान ए गुणे बी कितना दे रहा है बाबू 35 दे रहा है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना 77 दे रहा है, मतलब बी गुणे सी, बी गुणे सी करें क्या हो जाएगा बाबू 77 हो जाएगा, है ना। आपको बताना है तीनों संख्याएं हैं कौन कौन सी, यहाँ करना क्या होगा बराबर हटाइए, दोनों का कंपेरिजन यहीं पे कर दीजिए, दोनों बट्टा लगाइए बराबर लगा दीजिए, मतलब ए गुणे बी बराबर क्या है 35 और बी गुणे सी बराबर क्या है 77। देखिए बी से बी कट गया, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचे ए बटे सी, ए बटे सी बराबर क्या मिल गया 5 बटे में 11, माने ए और सी इसका वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 11, और 5 और 11 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या आती है 7 आती है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब तीनों अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे दी, ए का वैल्यू क्या आ गया 5, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू क्या आ गया 11, है ना। तो एक बार और सुन लीजिए, कह रहे 3 अभाज्य संख्या में पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 35 है, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। अब ए गुणे बी बराबर 35, बी गुणे सी बराबर 77, बी से बी कैंसिल, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ए बटे सी का वैल्यू क्या आ गया 5 बटे 11, माने ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 11, बीच में क्या आ गया 7। अब तीनों का वैल्यू आपको मिल गया 5, 7 और 11। अब इसके दोनों और प्रश्नों को देखिएगा बहुत ध्यान से, दोनों और प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे 3 अभाज्य संख्याओं में 3 अभाज्य संख्या गुणनफल में पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है। 3 अभाज्य संख्या दे रही ए बी और सी, प्रथम 2 का गुणनफल कितना दे रहा है 77 और अंतिम 2 का गुणनफल कितना दे रहा है 143।
कंपेरिजन कर दिए खाली। देखिए बी से बी कैंसिल, इधर क्या बचा ए, इधर क्या बचा सी। 11 सते 77, 11 को 11, 11 तिहाई 35, क्या गया 7/13। मैंने ए का वैल्यू कितना आ गया 7, और सी का वैल्यू कितना आ गया 13, और बी का वैल्यू 7 और 13 की कौन सी अवैध संख्या आएगी 11। देखिए तीनों अवैध संख्याएं आपको मिल गई। अब देखिए इनका गुणा करेंगे 77 मिल जाएगा आपको, इनका गुणा करेंगे 143 मिल जाएगा। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो प्रश्न थे इसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगले टाइप में इसी के बाद वाले टाइप को देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।